प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की। हिंदुस्तान विश्व का पहला और एकमात्र ऐसा देश है जहां के मूल निवासियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है। हिंदुस्तान विश्व का पहला ऐसा देश है जहां की बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यक आबादी से खतरा है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है। मुगल काल में हिंदुओं के खिलाफ जितने जुल्मों, जितने सितम सीधे सीधे होते थे, उससे भी ज्यादा जुल्म सितम वर्तमान में हिंदुओं पर संविधान के जरिए किए जा रहे हैं। मुगल काल में भी हिंदुओं को अपने पूजा स्थल पर अधिकार नहीं था और हिंदुओं को मंदिर निर्माण से पूजा करने तक के लिए बादशाहों के रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ता था। और आज भी हमें अपने मंदिरों को वापस लेने के लिए केवल अपने पूजा करने के मूल अधिकारियों को पाने के लिए कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कभी कोर्ट हमें सुनता है तो कभी फटकार लगा देता है तो कभी सुनवाई को टाल देता है और हम कुछ नहीं कर पाते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका पर सुनवाई करते हुए नए मस्जिद दरगाह पर सर्वे के आदेश देने से सभी लोअर कोर्ट को रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक नई याचिका स्वीकार भी नहीं की जाएगी। मतलब ये कि याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक नए मामले सामने नहीं लाए जा सकेंगे। ये सुनवाई कब पूरी होगी इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जब तक काशी, मथुरा, संभल, अजमेर जैसे दावों का निपटारा नहीं हो जाता तब तक नए दावे नहीं सुने जाएंगे और ये फैसला कब आएगा इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिदों के नीचे दबे मंदिर दबे ही रहेंगे, उनका कभी उद्धार नहीं होगा, उनके बारे में कोई आवाज नहीं उठाएगा। सुनवाई के दौरान 3 जजों की बेंच के प्रमुख CJI संजीव खन्ना जी ने कहा कि हम कानून के दायरे में उनकी शक्ति और ढांचे की जांच कर रहे हैं। ऐसे में उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपना हाथ रोक लें। मतलब ये कि जब तक इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी मस्जिद या दरगाह के सर्वे के नए आदेश किसी भी कोर्ट से नहीं जारी किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा भी दायर करने का आदेश दिया है। अब इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी आप सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, उस सुनवाई में हमें कुछ नहीं कहना है। कोर्ट के दायरे में है, कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं कोर्ट के निर्णय को मानेंगे। दोनों पक्षों को बैठकर ये मैटर सॉर्ट आउट करना चाहिए। वर्शिप का अधिकार सबको है, होना ही चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन इसको एक एमिकेबल तरीके से सुलझाना चाहिए। इसको आप कुछ जबरदस्ती करके तो ये सब काम नहीं होंगे और कोर्ट में है मैटर तो आई एम श्योर बात कि कोर्ट एक अच्छा फैसला निकालेंगे, इसका कोई अच्छा हल निकालेंगे इसके लिए। पहली बात तो हमारा ये कहना है, ये कानून जो है इसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं और मस्जिद को प्लेस ऑफ प्रेयर कहते हैं। दूसरा, ये कानून कैरेक्टर की बात करता है, आइडेंटिटी की नहीं। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो कैरेक्टर होगा वो नहीं बदलेगा। हम भी यही कह रहे हैं कि कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, जो कैरेक्टर है कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन कैरेक्टर देखने से पता नहीं चलता। मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, काली कोट पहन के खड़ा हूं, इसलिए हमको लोग मुझे वकील समझेंगे। मैं हॉस्पिटल में जाके व्हाइट कोट पहन लूं तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। मैं थाने में जाके अगर खाकी वर्दी पहन लूंगा तो मैं इंस्पेक्टर जैसा दिखूंगा। तो ये जो मैं दिख रहा हूं ये बाहर की आइडेंटिटी है। एक्चुअल में मेरा कैरेक्टर क्या है ये तो सर्वे करने से